2024 के चुनाव में हरियाणा का सीएम बनने के लिए जबरदस्त मेहनत कर रहे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अब उस जीटी रोड बेल्ट पर फोकस कर दिया है जिसने बीजेपी की लगातार 2 बार सरकार बनाई है। अंबाला में पूर्व मंत्री निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा की कांग्रेस में वापसी कराने के बाद अब दीपेंद्र हुड्डा ने उन सीटों पर फोकस करना शुरू कर दिया है जहां पर ऐसे मजबूत नेता मौजूद हैं जो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीत सकते हैं और जो हुड्डा फैमिली का साथ निभा सकते हैं। ऐसी एक सीट है घरोंडा सीट पर दीपेंद्र हुड्डा कल शाम को बड़े कांग्रेसी नेता वीरेंद्र राठौर के फार्म हाउस पर पहुंचे। वीरेंद्र राठौर घरोंडा से चुनाव लड़ चुके हैं और इस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं और राजस्थान के प्रभारी भी हैं। वीरेंद्र राठौर को हुड्डा फैमिली के खिलाफ का नेता माना जाता है, लेकिन कल रात को दीपेंद्र हुड्डा ने वीरेंद्र राठौर के फार्म हाउस पर पहुंचकर दोनों के बीच की दूरियों को खत्म कर दिया, मतभेदों को खत्म कर दिया और आपसी प्रेम भाव को आगे बढ़ाने का फैसला ले लिया। वीरेंद्र राठौर ने भी कहा कि वो दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में दीपेंद्र हुड्डा का साथ निभाने के लिए तन मन से तैयार हैं। तो वहीं पर दीपेंद्र हुड्डा ने भी ये ऐलान कर दिया कि वीरेंद्र राठौर जैसे बड़े नेता के साथ मिलकर काम करने में उन्हें खुशी होगी। आप खुद ही सुनिए दीपेंद्र हुड्डा ने वीरेंद्र राठौर के बारे में उनके फार्म हाउस पर क्या कहा। विफलता नहीं और बेरोजगारी क्यों? क्योंकि ना तो प्राइवेट के अंदर कोई निवेश हुआ, कोई उद्योग स्थापित हुए, ना फैक्ट्री ना इंडस्ट्री आई और ना ही कोई सरकारी क्षेत्र के अंदर जो जिस रूप में रोजगार मिलने चाहिए थे सरकारी रोजगार तो समाप्त कर दिए गए। हरियाणा के अंदर 2 लाख पदे समाप्त हो गए या उनको कच्चों में परिवर्तित कर दिया कौशल निगम के माध्यम से, जो बता रहे थे कि बिना किसी रिजर्वेशन के कच्ची नौकरी कौशल निगम उनको हमेशा तलवार ये अटकी रहती कब हटाए जाओगे। आज स्थिति ये हरियाणा की कि हरियाणा के अंदर पिछले 5 साल में कोई बड़ी लिस्ट नहीं आई और जो है एक और काम करते हैं ये काम 14 से 19 तक भी किया। 4 साल 4.5 साल कोई लिस्ट नहीं निकालेंगे और उसके आखिरी साल में ग्रुप डी सी की भर्ती निकाल देंगे। आखिरी साल कि भाई बेरोजगारों के भविष्य को फुटबॉल की तरह उस पर किक मारते और आखिरी साल में सोचते हैं भाई इसका राजनीतिक इस्तेमाल करके राजनीतिक गोल करो, आखिरी साल में भर्ती निकाल देंगे। अभी निकाली 13,000 ग्रुप डी की। हरियाणा में 14 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा 5 साल तक। जो या तो कोई लिस्ट निकाली नहीं, कोई वैकेंसी निकाली नहीं, एक आधी जो वैकेंसी निकली या तो वो भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई। हरियाणा में 20 से ज्यादा पेपर लीक घोटाले, भर्ती घोटाले, एचपीएससी के दफ्तर में अनिल नागर जो मुख्यमंत्री जी ने सचिव लगाया उसके दफ्तर में करोड़ों रुपए की बरामदगी। और फिर भी अगर भर्ती घोटालों के जंजाल से भी बचकर 2, 4, 5 लिस्ट आई तो लिस्टों में हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों का नंबर आया। एसडीओ की लिस्ट आई 2020 में 80 में से 78 बाहर के, 2019 में 78 बाहर के, 2 केवल हरियाणा के। एसडीओ इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आई 2021 में 99 में से 77 बाहर के, केवल 22 हरियाणा के। इस साल असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन की लिस्ट आई 156 में से 103 बाहर के, 53 हरियाणा के। अभी बीडीपीओ की लिस्ट आई, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, पंचायत में जाके काम करना है। पूरे देश में कहीं भी कोई सरकार पंचायत में कम से कम जाने के उस 7 लगाए, 7 में से 5 बाहर के, हरियाणा के 2। एचसीएस की लिस्ट आई 36 बाहर के एचसीएस में। किसी दूसरे प्रदेश में तो हरियाणा नौजवान को अवसर मिलता नहीं। कई प्रदेशों में, राजस्थान में अभी हमारी वीरेंद्र जी भी राजस्थान में हमारे सेक्रेटरी थे, कांग्रेस पार्टी के वहां पे इंचार्ज थे। आपने देखा वहां पर ये कानून है कि 1% से ज्यादा बाहर का कोई बच्चा लग ही नहीं सकता। बाकी प्रदेशों में तो ये स्थिति है और हरियाणा के अंदर ये है। यहां तक कि एचपीएससी के चेयरमैन, भर्ती की बात करते हैं, एचपीएससी के चेयरमैन आपसे पूछना चाहते हैं कि 5 साल ये कौन सी पर्ची आती है बाहर से, किस आरएसएस कार्यालय से बाहर की पर्ची आती है जिसमें हरियाणा के नौजवानों का नंबर पड़ जाता है हरियाणा में और बाहर के लग जाते हैं और देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। और बड़ी नौकरी पे हरियाणा का कोई नंबर नहीं, बड़ी नौकरियों में हरियाणा के नौजवान का कोई नंबर नहीं, जबकि यूपीएससी टॉप करते हैं। हरियाणा में प्रतिभा की कमी नहीं है। हरियाणा के नौजवान, जिसको खट्टर साहब जब शिक्षकों की भर्ती की बात आई तो ये कहा, गोहाना के अंदर बयान आया कि हरियाणा के नौजवान कंधे के नीचे मजबूत है, ऊपर कमजोर है। ये बयान मुख्यमंत्री हरियाणा के
इसे दुर्भाग्य। और आप अपनी बात को साबित करने के लिए ऐसी लिस्टें निकलवा रहे हो। यूपीएससी की लिस्ट आती है आईएएस की, उसमें हरियाणा के नौजवान सबसे ज्यादा आ रहे हैं देश में। और हरियाणा में एसडीओ की लिस्ट आए, हरियाणा के अंदर बीडीपीओ की लिस्ट आए, तो हम आपसे सवाल पूछें तो आपको हमारे सवाल चुभते हैं, मगर चुभे जाएंगे, हमें क्या, हम तो पूछेंगे, हम तो लड़ाई लड़ेंगे। तो ये और सही बात है, इसमें हरियाणा का नौजवान आज कहीं डिप्रेशन की तरफ, कहीं निराशा की तरफ, कहीं नशे की बात आ गई, जिलों में नशे की समस्या तो आ गई पंजाब से, हरियाणा में पंजाब से ज्यादा नशा और ओवरडोज रिलेटेड डेथ हो रही है। और कहीं नशा, कहीं अपराध, कहीं डिप्रेशन और कहीं अपना घर बार बेचकर विदेश की तरफ पलायन, जिसकी तरफ आपने बात की। और ये जो विदेश की तरफ पलायन, इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि हमें अगर कोई खुशी खुशी जाए और मन मर्जी से बिना मजबूर हुए जाए तो इससे किसी में किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। मैं भी बाहर गया था, मैं भी जो है लगभग 6 साल मैंने काम किया बाहर, मैंने पढ़ाई करी, उसका काम किया, लेकिन मजबूर परिस्थितियों में कि यहां कोई भविष्य नहीं। और उस ऐसी परिस्थितियों में मैं भी अमेरिका गया, 3-4 दिन अमेरिका रह के आया। वहां पर इतने नौजवान मुझे मिले हरियाणा के, एक एक गांव, जो आप गांव बता रहे थे, एक एक गांव के। मैं जब न्यूयॉर्क गया, वहां पर अहर पुराना एक गांव है अपना, पानीपत में, भूपेंद्र बैठा है, तो अपना कौन अहर से है कि पुराना से है? अहर से। दीपेंद्र हुड्डा का वीरेंद्र राठौर के फार्म हाउस पर पहुंचना एक बड़ी बात है, क्योंकि करनाल की पॉलिटिक्स में वीरेंद्र राठौर एक ऐसी सियासी पावर हैं जिन्होंने युवा कांग्रेस के चुनाव में हुड्डा फैमिली को परास्त करने का काम किया था। पूरे हरियाणा में करनाल जिला ही ऐसा था जहां पर युवा कांग्रेस के चुनाव में हुड्डा फैमिली को यानी दीपेंद्र हुड्डा को मात मिली थी, और ये मात देने का काम किया था वीरेंद्र राठौर की टीम ने। वीरेंद्र राठौर एक मजबूत सियासी रसूख रखते हैं, गांधी परिवार के नज़दीक हैं, लेकिन पिछले 30 साल से वो हुड्डा फैमिली के साथ रस्साकसी में फंसे हुए थे, उनके खिलाफ में चल रहे थे। हुड्डा फैमिली भी उनके विरोध में थी और इसीलिए कहीं ना कहीं वीरेंद्र राठौर को चुनाव में हार का सामना भी करना पड़ा। लेकिन 2024 की सियासत को मद्देनजर रखते हुए हुड्डा फैमिली और वीरेंद्र राठौर दोनों ने ही समझदारी दिखाने का काम किया है और मिलकर साथ चलने का फैसला किया है। वीरेंद्र राठौर के साथ में हुड्डा फैमिली खड़े होने के बाद अब घुरुंडा विधानसभा क्षेत्र के समीकरण बिल्कुल बदल गए हैं, और ऐसे में अगर वीरेंद्र राठौर वहां से प्रत्याशी बनते हैं तो उन हालात में बीजेपी के 2 बार के विधायक हरविंदर कल्याण के लिए परेशानियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। वीरेंद्र राठौर और हुड्डा फैमिली के साथ आने के चलते यहाँ वोटों की गोलबंदी हो जाएगी, जिसके चलते यहाँ पर कांग्रेस की जीत का दावा यानी कि वीरेंद्र राठौर की जीत का दावा मजबूत हो जाएगा। इसमें दीपेंद्र हुड्डा पूरे हरियाणा में उन सभी सीटों पर फोकस कर रहे हैं जहां पर पार्टी के पास मजबूत चेहरे हैं और जो 2024 में विधायक बन सकते हैं। अब दीपेंद्र हुड्डा अपनी नाराजगियां दूर कर रहे हैं, मनमुटाव दूर कर रहे हैं और तमाम विरोधी नेताओं को साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। एसआर के तिगड़ी के साथ चल रही जबरदस्त खींचातानी के बीच में दीपेंद्र हुड्डा उन तमाम नेताओं को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं जो एसआर के तिगड़ी के साथ नहीं है। ऐसे ही नेताओं में निर्मल सिंह भी शामिल थे, ऐसे ही नेताओं की सूची में वीरेंद्र राठौर भी शामिल थे, और अब वीरेंद्र राठौर को साथ लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने पूरी समझदारी दिखाने का काम किया है और ये बता दिया है कि वो अब हरियाणा की पॉलिटिक्स में 2024 में सबसे बड़ी भूमिका निभाने के लिए हर मुमकिन फैसला लेने का काम करेंगे, हर मुमकिन चेहरे को अपने साथ लेने का काम करेंगे और हरियाणा की पॉलिटिक्स में अपनी फैमिली को 2024 में सत्ता के शिखर पर बैठाने का काम करेंगे। अब देखने की बात यह है कि दीपेंद्र हुड्डा का ये अभियान, ये मिशन कितना कामयाब होता है। लेकिन ये सच्चाई है कि दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में अब हुड्डा फैमिली पहले से कहीं मजबूत है, उसके साथ में लगातार नेता जुड़ रहे हैं और अब जीटी रोड पर फोकस करके दीपेंद्र हुड्डा ने बता दिया है कि वो बीजेपी की इस सबसे मजबूत बेल्ट में भी अब दमदार चेहरों के साथ 2024 का चुनावी दंगल लड़ेंगे और बीजेपी को हराने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेंगे। जीटी रोड बेल्ट पर 2024 के चुनाव में कांग्रेस की परफॉर्मेंस को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। गुरुंडा सीट पर 2024 में वीरेंद्र राठौर के सियासी भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में जीटी रोड बेल्ट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होने वाले घमासान की अंदरूनी खबरों को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए।
2024 में जीटी रोड बेल्ट के समीकरणों को समझने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।